हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 25 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक 900 से 1000 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 290 से 300 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। आज एक अच्छा खासा बुलिश डे है दोस्तों। आज एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन डे रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और ये दोस्तों हमारा विमप्लास्ट 1 से 2% बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 2 से 3% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 2 से 3% बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी जो कि अभी ग्रीन होने वाला है, 0.2% का हमें ये लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 200 से 500 रुपए के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 से 5,000 के बीच में है। ओवरऑल पोर्टफोलियो का देखा जाए तो 1 से 2% गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 4 से 5,000 के बीच होता है। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स 53 टू 54% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 13 से 14,000 के बीच में है। और ये दोस्तों हमारा विमप्लास्ट 43 टू 44% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2 से 3,000 रुपए के बीच प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, जो कि 5 से 6% के बीच में है। तो ये निफ्टी जैसे धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो इसको एजीटी छोड़ देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा वन डे रिटर्न में 10 से 11,000 बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है दोस्तों। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 9 से 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 74 टू 75,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स में किस में कितना गिरा हुआ है देख लेते हैं। रैक लिमिटेड हमारा 68 टू 69,000 के बीच में गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 13 टू 14% के बीच में बन रहा है। पीएफसी हमारा 8 टू 9,000 के बीच में गिरा हुआ है, जो कि 4 टू 5% के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 1 से 2,000 रुपए के बीच में बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है दोस्तों। तो ओवरऑल ये धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसमें वन डे रिटर्न में 16 टू 17,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में रिटर्न बन रहा है दोस्तों। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 8 टू 9% के बीच में हमारा ये फॉल हुआ है दोस्तों, जो कि 1 लाख से 1,10,000 रुपए के बीच में गिरा हुआ है दोस्तों। और इसका XIRR देखिए तो ये माइनस में चला गया है, -7.36 का नेगेटिव XIRR बन रहा है दोस्तों। तो ये भी वार सिनेरियो की वजह से ये फॉल हुआ था। धीरे धीरे ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। निफ्टी जब अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसको एजीटी छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 55% के करीब गिरा हुआ है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, उसी तरीके से ये भी हमारा गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। ओवरऑल गेन्स में 31,000 to 32,000 के करीब हमारा गेन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है, -7.25 का नेगेटिव XIRR चला गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इक्विटी का क्या हाल है। तो हमारा इक्विटी का देखा जाए तो 32,000 से 33,000 के करीब हमारा ये गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 16 to 17% के करीब देखा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं। और ये दोस्तों हमारा मिड कैप 38 to 39% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इंडिविजुअल सेक्टर्स में देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंस और हाउसिंग में 96 से 97% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स का 72 to 73% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन में 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल में 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार में 41 to 42% के करीब नेगेटिव में लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। अदर्स की बात करें तो 3 to 4% के करीब ये बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC लॉस में चला गया है 2 से 3% के करीब। और मेटल और नॉन फ्यूरोस की बात करें तो 26 to 27% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 96 to 97% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 71 to 72% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 26 to 27% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 16 to 17% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 41 to 42% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते मिलते हमारे अगले एपिसोड कल में।